हेलो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 6.2। प्रूव दैट द पॉइंट्स -2,5, 0,1 एंड 2,-3 आर कोलिनियर। तो सबसे पहली बात कि सर 3 पॉइंट कोलिनियर में कब होते हैं, मतलब उनको कोलिनियर कब कहा जाता है। बेटा जी, अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो आप बोल सकते हैं दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। चेक कैसे करना होता है, मैंने कहा भाई देख, ए से दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पे 3 डिस्टेंसेज आएंगी। मान लो ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है, तो आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे। अगर आपको लग रहा है कि किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब यहाँ पे मैं ए बी सी तो देखो फिक्स तो नहीं बता सकते, बट नॉर्मल लॉजिक तो यही है कि सर अगर तीनों डिस्टेंस में किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आया तो वो तीनों पॉइंट किसके अंदर हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब एक ही लाइन पे हो जाएंगे। तो फटाफट डिस्टेंस निकालते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2,5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,1। तो बेटा जी आपके ये हो गए x1 y1, ये हो गए x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तो आई थिंक सो फॉर्मूला याद हो गया आपको, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो क्या मैं इसको 0+2 लिख दूं भाई? हेलो, ध्यान से देखना, 0 - -2 ऐसे था। तो देखो इस माइनस की वजह से ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे। सिमिलरली 1 - 5 हो जाएगा तो प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 0+2 2 होता है, 1 - 5 -4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस -4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस होता है ना स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट में 20 यूनिट्स। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में करेंगे। सिमिलरली हम बी सी निकालते हैं तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -3। तो आपने कहा सर देखो ये हमारे x1 y1 है दोनों, ओके, ये हमारे x2 y2 है। मैंने कहा ठीक है भाई, निकाल लो फिर बी सी डिस्टेंस। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 2 - 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर, बिकॉज 2 - 0 = 2, प्लस -3 और -1 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, तो -4 स्क्वायर हो गया। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, -4 का 16, तो ये हो गया अंडर रूट में 20 आ गया फिर से। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम निकालते हैं थर्ड डिस्टेंस, दैट इज ए सी। तो बेटा जी इसके लिए अपने को ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके -2,5 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -3, 2, -3। तो आपने कहा देखो ये हमारे x1 y1, ये हमारे x2 y2, ओके। तो हमने कहा AC डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो 2+2 हो गया सर ये, तो क्योंकि माइनस था यहाँ पे, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2+2 4 होता है तो 4 स्क्वायर, प्लस -3 और -5 कितने होते हैं, -8 होते हैं, तो -8 स्क्वायर। बेटा जी 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64। तो ये आंसर आ गया अंडर रूट में 64 में 6 ऐड करेंगे 70 प्लस 10 80, तो अंडर रूट 80 यूनिट्स। अब मैं यहाँ पे तीनों डिस्टेंस निकाल लिख देता हूँ। ए बी आया था आपका अंडर रूट 20 यूनिट्स, बी सी भी आया था अंडर रूट 20 यूनिट्स, एंड ए सी आया आपका अंडर रूट में 80 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली देखो ये तो बड़ी डिस्टेंस है, तो ए और सी तो एंड पॉइंट है और बी बीच में है कहीं पे, तो ए बी प्लस बी सी करना होगा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी सर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20। सर अंडर रूट के अंदर जोड़ देता हूँ, अंडर रूट 40 आया सर ये, तो है ना, प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, है ना। अंडर रूट के अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, प्लस नहीं हो सकते। अगर कहीं पे आपको बेटा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4 दिखे तो आप इसको अंडर रूट में 3 × 4 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा भाई अंडर रूट 20 को सॉल्व करना होगा आपको। तो अंडर रूट 20 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। देखो अंडर रूट 20 क्या हो सकता है सर, अंडर रूट के अंदर 20 को मैं 2 पार्ट्स में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज 4 × 5, बिकॉज एक नंबर स्क्वायर नंबर होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा अंडर रूट 4 तो हो गया 2, और 5 अंडर रूट के अंदर रह गया तो लिख दिया 2 अंडर रूट 5। सिमिलरली अंडर रूट 80 भी है, तो बताओ इसको क्या लिखें। सर कई बार समझ में नहीं आता क्या लिखें, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं 8 × 10 लिख लूँ एक बार के लिए, हाँ।
अब मैंने कहा 8 भी स्क्वायर नहीं है, तो 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख लेता हूँ, इंटू 10 को क्या लिख लेता हूँ, 2 इंटू 5। अब ध्यान से देखो, ये 4 भी स्क्वायर है, 2 इंटू 2 भी एक स्क्वायर नंबर बनाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आया इस 4 से, तो और इस 2 इंटू 2 से एक और 2 बाहर आया, और √5 अंदर रह गया। तो क्या बेटा जी, इसको मैं 4√5 बोल दूँ? तो आपने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा अब निकालो ए बी प्लस बी सी, मतलब √20 की वैल्यू क्या है, 2√5। तो आपने लिखा 2√5 अगेन प्लस 2√5। अब देखो 205 और 205 कितने हो गए, 405 हो गए कि नहीं हो गए भाई यूनिट्स। भाई इसको वेरिएबल की तरह एक बार समझ के देखो, x समझ लो इसको। तो 2x प्लस 2x कितना होता है, 4x होता है ना, वैसे √5। नॉर्मल लॉजिक क्या लगता है, √5 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो 2 प्लस 2 बचा, जिसको आप लिखोगे √5 ब्रैकेट में 4, और 4 इंटू √5 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। देखो हर एक माइनर माइनर बातें बताई जाएंगी, जल्द ऐसे कोई नहीं है कि सीधा सीधा सॉल्यूशन बताया जाएगा। हर छोटी छोटी बात जो तुम्हारे लायक होगी, तुम्हें आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो समझ लो। तो आपने कहा सर देखो ए बी प्लस बी सी आया 405। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, मेरे को कैसे पता चला ए बी को और बी सी को प्लस करना है, मैंने ए बी के साथ ए सी क्यों नहीं प्लस किया, बात बताई है मैंने, सॉल्यूशन बताया है ना, तो याद रखा करो ऐसी बातों को। तो आपने कहा सिंस ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, देखो 405 आया है, और आपका √80 क्या होता है, 405 ही होता है। तो आप लिखेंगे सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स क्या है हमारे, कोलिनियर हैं साहब। अगर इक्वल नहीं आती डिस्टेंस तो हम बोल सकते थे कोलिनियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट, आहा इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों से, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंट, डिस्टेंट नहीं है और डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो मिस प्रिंटिंग बोल सकते हो या टाइपिंग बोल सकते हो। ओके क्लियर है ना, घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, मैं भी रिस्क नहीं लूंगा। हाँ जी बेटा जी चेक हो गया, वो डिस्टेंस ही लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्टेंट नहीं है डिस्टेंस। तो देखो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है ए, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -4, ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ए से पी जितना दूर है उतना ही दूर कौन है, क्यू है। ओके, तो हमने कहा ये बात तो हम पहले कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो हम लिख सकते हैं ए पी बराबर है ए क्यू के, और हम ये भी लिख सकते हैं कि ए पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है ए क्यू स्क्वायर के। क्या बात समझ में आ रही? तो हमने कहा ठीक है फटाफट ए पी स्क्वायर और ए क्यू स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे कि सर पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे फ्रॉम पी एंड क्यू, सो ए पी बराबर है ए क्यू के, और हम इस लाइन को हमारे अकॉर्डिंग हमारे लिए सही है ना, इसलिए ए पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर के। अब देखो आपको एक तो डिस्टेंस निकालनी है ए पी और एक निकालनी है ए क्यू, तो दोनों के लिए मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। ए पॉइंट है आपका 2, -4, और पी पॉइंट है आपका 3, 8। सिमिलरली यहाँ पे ए पॉइंट है आपका 2, ये क्या लिख रहे हो सर, कई बार क्या होता है कई बच्चे नए आते हैं ना, तो वो कहते हैं "ये ऐसे कैसे लिख रहे हो सर", ये नोटबुक में नहीं लिखना, बस समझने के लिए। बेटा जी देखो अगर मैं ए पी डिस्टेंस निकालूंगा तो ये मेरे x1 y1 है, और ये मेरे x2 y2 है। अगर मैं ए क्यू डिस्टेंस निकालूंगा तो ये मेरे x1 y1 हो जाएंगे, और ये मेरे x2 y2। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि गलती नहीं हो जाए अपने से, है ना। तो ए पी स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा सीधा बचेगा x2 - x1, दैट इज 3 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1, 8 + 4। हेलो प्लस बोला मैंने यहाँ पे, क्यों बोला समझ में आ गया ना, 8 - 4 क्या होता है, 8 + 4 होता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो भाई साहब, -10 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -4 है तो क्या हो जाएगा +4 स्क्वायर। देखो 3 - 2 क्या होता है 1 होता है, 8 + 4 क्या होता है 12 होता है, इक्वल्स टू -10 और -2 कितने होते हैं -12 होते हैं, प्लस इसको कैसे सोल्व करेंगे, अरे सर यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, मैंने कहा कौन सी, a + b स्क्वायर लगेगी, दैट इज a² + b² + 2ab होता है। मैंने कहा लगा दो भाई फटाफट, तो y² + 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × 4 × y दैट इज 8y। देखो 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144, -12 का स्क्वायर भी 144, प्लस y² + 16 + 8y। स्मार्टली काम करेंगे, 144 को 144 से काट देंगे, क्योंकि इधर आगे माइनस का हो जाएगा या उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 1 को उधर ले चलेंगे तो 0 = y² + 16 + 8y,
-1। अरे भाई प्लस का 1 था, उधर गया तो -1 हो गया, तो यहां से मैं लिख पा रहा हूँ y² प्लस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, क्योंकि +16 और -1 सोल्व हुए तो +15 बचे। और स्टैंडर्ड तरीका ये है कि बड़ी डिग्री पहले लिखी जाती है ना। ये हमारे पास क्या आ गई भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है बताइए जरा। अरे पता होगा ना, कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रही, y² प्लस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। आता है क्या, चलो ठीक है फिर तो। मैंने कहा देखो यहाँ पे y² का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 15 है, तो 15 के 2 टुकड़े करने हैं हमारे को, 1 इंटू 15 1 है, 1 यहाँ पे भाई। तो मैंने कहा कि भाई 3 इंटू 5 कर लेता हूँ, दोनों को प्लस का ले लेंगे और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो +15 आ ही जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आपने y² प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, y प्लस 3 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, y अकेला चाहिए तो y के साथ 5 है तो कॉमन ले लो, प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 3 बचेगा। ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, हमने कहा चलो हमारे सही हो गया आंसर। y प्लस 3 कॉमन ले लेंगे इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो यहाँ बचे सिर्फ y और यहाँ बचा सिर्फ 5, तो बचा y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमने कहा सर देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है, मैथ में तो लॉजिक ये कहता है कि उन दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा y प्लस 3 भी 0 है या फिर y प्लस 5 भी 0 है। तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा यहाँ से y की वैल्यू आई -3 एक वैल्यू, और यहाँ से y की वैल्यू आई -5। अब हमें चेक करनी है दोनों वैल्यू सही है क्या। ऑब्वियसली सर डिस्टेंस में क्या होता है, दोनों वैल्यू सही आती हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पी क्यू डिस्टेंस, मतलब p और q के बीच की डिस्टेंस। आपने कहा सर ये तो बड़े खतरनाक आदमी है, p के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे सर। मैंने कहा लिख दो भाई, दैट इज 3,8। q के कोऑर्डिनेट क्या है, -10,y। सर 2 बार निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस। मैंने कहा क्यों, क्योंकि एक बार तो -3 रख के निकालनी पड़ेगी और एक बार -5 लिख के निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है सर, चलो फिर निकालते हैं। बेटा जी देखो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा x1 y1 और इसको लिखना पड़ेगा x2 y2। तो आपने कहा सर देखो पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट, स्क्वायर नहीं है इस बार, x2 माइनस x1 दैट इज -10 -3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y -8 स्क्वायर। सर बड़ा लफड़ा वाला काम है। मैंने कहा कोई नहीं बेटा टेंशन मत लो, -13 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है a माइनस बी स्क्वायर, याद आ रहा है, अरे मैं लिख देता हूँ, दिमाग पे लोड मत डाला करो, a माइनस बी स्क्वायर मेरा काम है, मैं डाल रहा हूँ लोड। दैट इज a² प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, लगा दो भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y² प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 2 जा 16y। सोल्व करते हैं। अरे भाई -13 का स्क्वायर माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, आपने कहा सर प्लस का आएगा। मैंने कहा ठीक है 169 हो जाएगा प्लस y² प्लस 64 माइनस 16y। बेटा देखो ये 169 प्लस का है, 64 भी प्लस का है, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में y² पहले लिख देता हूँ मैं -16y प्लस, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और आप भी प्लस करके कमेंट करके बता सकते हैं। देखो थोड़ा सा ना कि एक्टिव रहा करो, ऐसे आलसी बन के वीडियो मत देखा करो कि सर बस पढ़े हैं हम, तो आप पढ़ा दो सर, हम पढ़ रहे हैं सर। वैसे भी RD शर्मा ऐसा सोल्व तो होगी नहीं, वीडियो देख के ही काम चलाने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है। तो ये आ गया बेटा जी 233 PQ आ गया। अब PQ की वैल्यू निकालेंगे, एक बार -3 रख के और एक बार y की वैल्यू -5 रख के। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे निकालता हूँ, आराम से निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो कैसे। अब भाई साहब PQ क्या है तुम्हारा, PQ है सर अंडर रूट में y² -16y, और ये प्लस का कितना आया था भाई अभी 233। आपने कहा सर पुट y इक्वल्स टू -3। मैंने कहा अब भी रख के दिखाता हूँ, देखो अंडर रूट में -3 का स्क्वायर -16 इंटू -3 प्लस 233। अरे लिसन, एक बच्चा बोला सर देखो अगर मैं यहाँ पे y की जगह -3 रख लेता, फिर मैं डिस्टेंस निकालता, फिर दोबारा -5 रख के डिस्टेंस निकालता। मैंने कहा तेरी मर्जी है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही माना जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9 -16 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात तो आंसर प्लस का आएगा है ना, और 16 3 कितना होता है 48 होता है क्या, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी टेबल तो आपको आती होगी ना। ओके प्लस का 48 प्लस का 233। आपने कहा सर प्लस कर दो इनको, मैंने कहा अब भी कर देता हूँ, अब भी 233 प्लस 9
तो ये आ गया 290, अंडर रूट में 290। अब ऑब्वियसली स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो आपने कहा पी क्यू डिस्टेंस ये रही सर यूनिट्स में। एक और निकालते हैं, जब हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू -5, मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, लिखो पी क्यू क्या होगा, अंडर रूट में वाई स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -16 इंटू -5 प्लस में 233। चलो भाई बताओ -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। माइनस इंटू माइनस प्लस, और 16 इंटू 5 कितना होता है बताइए जरा, 80 होता है सर। मैंने कहा ओके, प्लस 233। अब इनको करना पड़ेगा प्लस, कर लो भाई फटाफट। तो ये आ गया भाई साहब अंडर रूट के अंदर 338। ऑब्वियसली ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, बट हमने कहा 338 के फैक्टर करते हैं। सर वहां पे तो नहीं किया आपने, मैंने कहा मेरी मर्जी भाई, तुम्हारी मर्जी। 2 1 जा 16, 2 जा 32 होता है 9, 69, और 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 13 1। तो आपने इसको लिखा अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 13 इंटू 13। देखो भाई 13 इंटू 13 से 13 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, तो 13 अंडर रूट 2 यूनिट्स हो गया। आप चेक करना चाहो तो 290 के फैक्टर कर लो, मैं करा के दिखाता हूँ। देखो भाई इसके अंदर जब आप 2 का डिवाइड करेंगे, किसके अंदर, 290 में, तो बताइए क्या आएगा। यार थोड़े बहुत तो आलसी निकलो बाहर। तो आपने कहा सर 145 आएगा, मैंने कहा ठीक है। अब इसमें 5 का डिवाइड जाएगा भाई साहब, किसका डिवाइड जाएगा, 5 का ही, तो आ गया 29। अब 29 तो खुद बेचारा प्राइम नंबर है, तो आपने कहा सर ये तो पेयर नहीं बन रहे फैक्टर में, तो हमने कहा इसको इतना ही रहने दो और इसको इतना रख लो, 13√2। ओके, तो ये आपकी डिस्टेंस भी आ गई। आपने क्या किया सर, हमारे को बोला कि एक पॉइंट है ए जो क्या है कि पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे, मैंने कहा ठीक है साहब। तो बोला बताइए y की वैल्यू क्या है, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है यहाँ पे। मैंने कहा ओके, निकाल दिया अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, है ना, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल रख के। कौन सी डिस्टेंस को इक्वल रखना है बात हमें समझनी पड़ेगी, है ना। कोई हो सकता है ऐसे महानुभाव हो जो पी क्यू को इक्वल रख देते हैं ए पी के या ए क्यू के, तो भी फिर वो कहेंगे ओ हो गलत हो गया, है ना। तो प्लीज नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 15। द 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। वर्टिसेज और वर्टेक्स वर्ड में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है, कमेंट करके बताना। देखो मेरे को कह रहा है कि पैरेललोग्राम की 3 वर्टेक्स दे रहा हूं, चौथा बताइए। मैंने कहा एक का नाम ए रख लेता हूं, एक का नाम बी रख लेता हूं, एक का नाम सी रख लेता हूं, डी के मैं पता कर लूंगा। देखो होता क्या है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आपने कहा वाह, हमें तो पता ही नहीं था सर। मैंने कहा ठीक है, मान लो ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। तो मैंने कहा कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल है डी सी के और ए डी इक्वल है बी सी के। ओके सर, अगर मैं ऐसे निकालूं, मतलब पहले मैं ए बी निकालूं, फिर बी सी निकालूं, सी डी निकालूं, ए डी निकालूं, और फिर मैं इक्वल रखूं, तो क्वेश्चन सोल्व हो। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। फिर एक बच्चे ने कहा सर डायगनल्स भी तो होती है। मैंने कहा हाँ, ऑपोजिट वर्टिसेज को ज्वाइन करने पे डायगनल्स बनती है। ओके सर, और डायगनल जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है दोनों डायगनल का, है। तो मैंने कहा एक पॉइंट है ए और इससे एक लाइन जा रही है सी, तो इसका जो मिड पॉइंट है, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया ओ, तो ओ इसका मिड पॉइंट है। मैंने कहा हाँ, मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सिमिलरली अगर एक डायगनल है बी और डी, तो इसका भी ओ क्या है, मिड पॉइंट है। हाँ जी सर, मिड पॉइंट तो है। मैंने कहा इसका मतलब ये दोनों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए फिर तो। अरे एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट अलग अलग थोड़ा ना होंगे। आपने कहा हाँ सर। तो आपने लिखा कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, सिंस डायगनल्स of parallelogram bisect each other, therefore O is midpoint of diagonals AC and BD। हाँ जी भाई, इतनी बात समझ में आई क्या? आपने कहा हाँ सर। देखो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो आप निकाल रहे हैं ओ पॉइंट के, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सर इस डायगोनल का ओ पॉइंट अलग जगह पे और इस डायगोनल बीडी डायगोनल का ओ पॉइंट अलग जगह पे है ना। तो हम ये बात बाद में बता देंगे। तो आप बताइए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। सर सिंपल सा तरीका है,
देखो अगर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जो मिड पॉइंट होगा ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे x कोमा y से। मैंने कहा ओके। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 अपॉन टू एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन टू। क्या ये बात सबको पता है? आपने कहा सर ये तो पता ही है, इसमें कौन सी दो राय है। मैंने कहा ठीक है भाई, फटाफट निकालता हूँ। यहाँ पे निकाल दूँ या एक के? तो एक के तो यही निकाल लेते हैं। देखो भाई, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है सर? 3,4। मैंने कहा ठीक है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 9,8। और इनका मिड पॉइंट है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान के चल रहे हैं एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 3 प्लस 9 अपॉन टू। 3 प्लस 9 होता है 12, 12 अपॉन टू 6। और y की वैल्यू होगी 4 प्लस 8 अपॉन टू, दैट इज 12 अपॉन 6,6 आ गया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है साहब। फिर हम निकालते हैं बी डी का। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,8। और डी के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा वाई लेके चल रहे हैं अपन तो हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। देखो सर, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी लिख दो। ऑफ बी डी इज एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 प्लस एक्स अपॉन टू एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8 प्लस वाई अपॉन टू। ऐसे तो लिखते हैं भाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वाई। अब मैं यार यहाँ पे एक्स वाई लिखता ना तो फिर वो लॉजिक है ना, यहाँ पे एक्स पहले से लिखा हुआ है इसलिए। तो आपने कहा देखो, सिंस मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी होगा। होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर 3 प्लस एक्स अपॉन टू कोमा 8 प्लस वाई अपॉन टू, ये जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के, किसके इक्वल होंगे? 6,6 के इक्वल होंगे। अब दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बराबर है तो इसका क्या लॉजिक समझ में आता है? सर दो पॉइंट हैं और दोनों के कोऑर्डिनेट्स बराबर तभी हो सकते हैं जब उनका एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो और वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो। मतलब दो पॉइंट इक्वल कब हो सकते हैं? जब उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो। तो आपने लिखा हेंस या सो 3 प्लस एक्स अपॉन टू भी 6 के बराबर है एंड 8 प्लस वाई अपॉन टू भी किसके, यहाँ पे पूरी लाइन नहीं है, इक्वल्स टू 6 होगा। सोल्व करना आता है? 2 डिवाइड में उधर भेजो, मल्टीप्लाई में। तो 3 प्लस एक्स हो गया 12। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 3 माइनस में हो जाएगा उधर, तो 12 माइनस 3, एक्स की वैल्यू आ गई 9। ओके, यहाँ पे 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 12। 6 इंटू टू डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया बेटा जी। और यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 माइनस 8, y आ गया 4। तो ये x को y कौन थे तुम्हारे? सर फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स थे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, वर्टेक्स और वर्टिसेज का मतलब बता देना मुझे। 9,4 होंगे सर। क्या होंगे बेटा जी? 9,4 है ना। तो ये देखो, यहाँ पे कई बार क्या है, बच्चे देखते हैं ऑपोजिट साइड इक्वल है, यही प्रॉपर्टी याद करते हैं और उससे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो थोड़ा लेंदी भी हो जाता है और उसमें गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डायगोनल्स की बातें भी पता होंगी तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ऑब्वियसली देखो, आगे वाले क्वेश्चंस इन्हीं बातों पे रिलेटेड होंगे तो टेंशन लेने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, मैं बता दूंगा तुम्हें। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म if any by the following points and give reason for your answer। बोले देखो, मैं आपको 4 वर्टेक्स दे रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। बोले इन 4 वर्टेक्स से बताइए ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। मैंने कहा कौन सा क्वाड्रिलेटरल मतलब ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, काइट है, ऐसा कुछ। मैंने कहा अच्छा, तो हमें इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई। तो देखो बेसिकली क्या होता है, आपके पास अगर 4 साइड का कोई शेप है तो उसमें सबसे पहला काम होता है आपको, मान लो ये ए बी सी डी है, माना मैंने, है ना। देखो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, आराम से समझना। तो आप क्या कहेंगे? सर देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले ऑपोजिट साइड्स निकालनी, ए बी और डी सी। हम देखेंगे ये बराबर है क्या, फिर हम बी सी और सी डी निकालेंगे। हो सकता है चारों साइड बराबर आ जाए। तो चारों साइड बराबर आ गई, मान लो, मैं यहाँ पे आराम से समझा रहा हूँ, 4 साइड्स इक्वल। तो दो कंडीशन बनेगी, या तो ये स्क्वायर बनेगा या फिर ये रोम्बस बनेगा।
अब कैसे पता करेंगे कि सर ये स्क्वायर है कि रोम्बस है? तो स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल, बट रोम्बस में क्या होती है, डायगोनल्स अनइक्वल होती है। तो आपको ये डायगोनल्स भी निकालनी पड़ेंगी, डायगोनल्स अनइक्वल। ठीक है सर, ये बात तो हो गई स्क्वायर और रोम्बस की। अगर मान लो सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऐसा कुछ बना, तो क्या होगा, यहां पे भी दो केस बनेंगे। हो सकता है कि ये पैरेललोग्राम हो, क्या हो बेटा जी, ये पैरेललोग्राम, और हो सकता है ये रेक्टेंगल। अब जब साइड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं चलेगा तो हम वापस डायगोनल पे जाएंगे। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं, डायगोनल्स अनइक्वल। और हम डायगोनल्स निकाल के चेक करेंगे कि अगर डायगोनल इक्वल आई तो वो क्या बन जाएगा भाई साहब, इस रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चार तो साइड निकालनी है, दो डायगोनल निकालनी है। अगर चारों साइड बराबर आई, डायगोनल बराबर आई, तो वो स्क्वायर। अगर चारों साइड बराबर आई बट डायगोनल अनइक्वल आई तो वो रोम्बस। अगर ऑपोजिट साइड बराबर है तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल वाली कंडीशन बनेगी। फिर हम डायगोनल देखेंगे, अगर डायगोनल अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम, और डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल। तो हमें टोटल कितनी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी। 4 तो हो गई साइड और 2 हो गई डायगोनल। क्या लॉजिक क्लियर है? तो मैंने कहा ठीक है साहब, अगर लॉजिक क्लियर है तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड्स बना लेता हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और काम ज़्यादा तुम्हें पता है ये तरीके से करना पड़ता है, ऐसे तो होता ही नहीं है। तो आप देखो साहब, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो हम ए बी निकालते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -2। तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काम करें, गलती नहीं हो। एक माइनर मिस्टेक तुम्हारे क्वेश्चन को गलत करा सकती है तुमसे, क्योंकि फिर तुम कहोगे ना तो डायगोनल इक्वल आ रही है ना साइड इक्वल आ रही है, सर क्या ही लॉजिक लगा दिया अपन ने, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल आ गया है ना। तो प्लीज़, तो आपने कहा सर ए बी कैसे आएगी, देखो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लिखेंगे 7 - 2 हो जाएगा स्क्वायर में, +3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया सर हमारा 7 - 2 होता है 5, और 3 + 2 भी 5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ भाई, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। बेटा जी 5 का स्क्वायर 25, दूसरे 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर में 50 आ गया भाई ये। ठीक है सर, मैंने कहा बी सी निकालते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है 7, 3, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1। तो मैं x1 y1 आप अपने हिसाब से लिखते रहना, मैं फटाफट लिख रहा हूँ अपन, थोड़ा सा बेटा टाइम बचा लेते हैं ना अपन, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट क्यों करना। चलो फिर भी लिख देता हूँ यार, क्योंकि स्पीड बढ़ा के देख लोगे तुम, और जिसको समझ में नहीं आया बेचारा वो क्या करेगा, वो स्पीड स्लो कैसे करेगा, क्योंकि मैंने बातें बताई नहीं। तो मैंने कहा x2 - x1 दैट इज 1 - 7 स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो -1 - 3 स्क्वायर। ये हो गया बेटा जी आपका 1 - 7 कितना होता है, -6 होता है, -1 - 3 -4 होता है, -6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया √52। यूनिट्स आप लगाते रहना, है ना, लगा दो, चल लगा देता हूँ। सर आप तो आधा आधा क्वेश्चन समझाने लग गए, सर ये क्या है, मैंने कहा नहीं चलो ठीक है। फिर मैं सी डी निकालता हूँ, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1, और डी के कोऑर्डिनेट है 6, -6। ओके, तो देखो भाई ये आपके x1 y1 और ये आपके x2 y2। तो आपने निकाला यहाँ पे सी डी डिस्टेंस, अंडर रूट में 6 - 1 स्क्वायर दैट इज x2 - x1, प्लस -6 दैट इज y2, -1 है तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस माइनस होता है ना, y2 माइनस y1 करते हो ना, तो वो उस माइनस की वजह से। तो ये हो जाएगा देखो बेटा जी अंडर रूट में 6 - 1 5, प्लस -6 + 1 -5, इक्वल्स टू अंडर रूट में 25 + 25। तो ये हो गया √50। तुम एक बात बताओ, यहां से तुम्हें कोई आइडिया लगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? सर √50 √50 ए बी बराबर सी डी, मतलब या तो ये रोम्बस है पक्का, नहीं सर ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से कोई एक हो सकता है। मैंने कहा ओके वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट देखो, सी डी आ गया, ए डी निकाल लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 6, -6। तो आपने कहा सर देखो ये x1 y1 और ये x2 y2, हमने निकाला ए डी, वो आया हमारा अंडर रूट में 6 - 2 स्क्वायर प्लस -6 + 2 स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखना, 6 - 2 4 होता है, प्लस -6 + 2 भी क्या होता है -4 ही होता है। तो ये आ गया अंडर रूट में 16 + 16 दैट इज अंडर रूट 32।
ओह सर ये क्या आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो इक्वल नहीं आया सर, √52 आया है, यहाँ पे √32 आया है, कन्फ्यूजन हो गया सर हमारे को। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ करके आए हैं फिर अपन, यहाँ गड़बड़ हो गई आपने, देखता हूँ। 1 - 7, 1 - 7, हाँ BC, क्या क्वेश्चन ही गलत है? अरे भाई ऐसा तो मत करो यार प्लीज। देखो बुक के अंदर तो मिस प्रिंटिंग है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट 1, -1 नहीं है, इस सी के कोऑर्डिनेट होने क्या चाहिए थे एक्चुअल में, बुक में मिस प्रिंटिंग है, मेरे पास बुक है अभी 11, -1। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 11 - 7 कितना होता है, माइनस का ये प्लस का 4 होता है, और प्लस का 4 कितना होगा, 16 होगा, तो ये हो जाएगा √32। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप कहोगे सर सी तो यहाँ पे भी था, मैंने कहा हाँ यार यहाँ पे भी तो था, तो आपने कहा सर ठीक है यहाँ पे 11 है, 6 - 11, ओके, तो 6 - 11 कितना होता है, -5 होता है। अरे सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे भी अगर सी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने कहा ठीक है सर ये तो सही आ गया, √32 आ गया, यहाँ पे भी √32 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा प्लीज, है ना, मेरी गलती नहीं है भाई, मैंने बुक के अकॉर्डिंग पीपीटी बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग तो सही था, बट फिर आंसर में दिक्कत आ गई, तो तब अपन ने चेक किया। अब हमें क्या चेक करना है भाई, दो डायगोनल चेक करनी है। तो देखो डायग्राम बना लेना, बिना डायग्राम के डायगोनल अलग अलग बन जाएगी तुम्हारी ABCD, तो एक डायगोनल AC बनेगी, दूसरी डायगोनल BD बनेगी, तो AC निकालते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट तो हमारे को पता है, अभी दिख रहे हैं सामने, और C के कोऑर्डिनेट अभी अपने सही किए हैं 11, -1। तो आपने कहा सर देखो ये हमारे x1 y1 हो जाएंगे, और ये हमारे x2 y2 हो जाएंगे। निकालो भाई फटाफट, AC क्या हो जाएगा तुम्हारा, AC हो जाएगा सर अंडर रूट के अंदर 11 - 2 स्क्वायर प्लस -1 + 2 स्क्वायर। हेलो बेटा जी ध्यान देना, तो दैट इज अंडर रूट में 11 - 2 कितना होता है, 9 होता है, प्लस -1 + 2 कितना होता है, +1 होता है। 9 का स्क्वायर 81 + 1 82 हो गया सर, तो अंडर रूट में 82 यूनिट्स। सर किस्मत अच्छी रही तो अंडर रूट 82 नेक्स्ट आएगा, और अंडर रूट 82 नहीं आया तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, और अंडर रूट 82 आई दूसरी डायगोनल तो क्या बन जाएगा, बताइए जरा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, बी के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 7, 3, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारे, ऊपर लिखे हुए हैं क्या, 6, -6 है। तो आपने कहा ये x1 y1 हमारे, और ये हमारे x2 y2, तो BD डायगोनल कितनी बड़ी हो जाएगी, अंडर रूट में 6 - 7 स्क्वायर प्लस -6 - 3 स्क्वायर। 6 - 7 कितना होता है, -1 होता है, -6 और -3 -9। मन में लड्डू फूटा सर, क्या आंसर आ गया अपना, 1 + 81 आया, दैट इज अंडर रूट 82 यूनिट्स। तो आपने यहाँ पे लिखा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लिखेंगे इट इज रेक्टेंगल, दीज वर्टिसेस फॉर्म है रेक्टेंगल। बात क्लियर हो गई सबको, समझ में आ गई? चलो फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के कोऑर्डिनेट में एक बार चेक कर लेता हूँ बुक के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि बाद में जाके प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम अपने को नहीं चाहिए, है ना। तो आपने कहा ठीक है, मैंने कहा चेक कर लिए सही है। अभी देखो भाई, पहले ए बी निकालेंगे, तो ए की कोऑर्डिनेट है 4, 5, बी के कोऑर्डिनेट है 7, 6। तुम होमवर्क में भी कर सकते हो, आराम से प्रैक्टिस करो। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया करो, एक समझ लिया दूसरा खुद कर लो, फिर कोई दिक्कत आई तो वीडियो देख लेना। तो ए बी निकालता हूं मैं, अंडर रूट में 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये बन गया बेटा जी 9 + 1, दैट इज अंडर रूट 10 यूनिट्स। कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर अब हम निकालते हैं BC। तो B के कोऑर्डिनेट क्या है 7, 6, और C के कोऑर्डिनेट है 4, 3। तो बेटा जी आपने कहा ये हमारे x1 y1 और ये हमारे x2 y2। हम डिस्टेंस निकालते हैं BC, दैट इज अंडर रूट 4 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6 स्क्वायर। 4 - 7 कितना होता है, -3 होता है, 3 - 6 -3 होता है,
तो 3 का स्क्वायर 9, दूसरे 3 का स्क्वायर भी 9, 9 + 9 √18। सर लग तो ऐसे रहा है कि ये वापस से रेक्टेंगल बनने की कोशिश कर रहा है, बट डायगोनल देख के बता पाएंगे, अभी तो अपोजिट साइड इक्वल नजर आने वाले कॉन्सेप्ट लग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, सी के कोऑर्डिनेट 4,3, डी के कोऑर्डिनेट 6, नहीं 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 नहीं, ऊपर वाले के लिख दिए मैंने, 1, -1,2, 1,2। बेटा जी देखो, ये आपके x1 y1 और ये आपके x2 y2, तो आपने लिखा यहाँ पे सी डी क्या हो जाएगा आपका, √x2 - x1, 1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 3 स्क्वायर। बेटा जी बताओ 1 - 4 कितना होता है, -3 होता है, 2 - 3 -1 होता है, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर प्लस, तो ये बन गया √10 यूनिट्स। ऑपोजिट साइड इक्वल आएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, जल्दबाजी मत करो। अब हम निकालते हैं, क्या निकाल लिया अपन ने, लास्ट बचा है एडी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 4,5 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2। तो आपने कहा ये हमारे x1 y1, ये हमारे x2 y2, तो एडी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 5 स्क्वायर। 1 - 4 क्या आएगा, -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, 2 - 5 भी -3 होता है, अंडर रूट में 9 + 9 दैट इज अंडर रूट 18 यूनिट्स। अभी तक हमें आइडिया लग गया कि सर ये तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से कोई एक हो सकता है। अब डायगोनल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली डायगोनल देखो, यहाँ पे रेक्टेंगल बना के आराम से समझाता हूँ, ABCD है, तो डायगोनल कौन बनेगा, AC बनेगा और BD बनेगा, है ना। तो ये ध्यान से, ए के कोऑर्डिनेट तो पता है अपने को 4,5 है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारे 4,3 है, तो आपने लिखा ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। बताइए भाई AC क्या लिखूं मैं, AC हो जाएगा अंडर रूट में 4 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर। देखो इस बार तुम्हें माइनस के नहीं दिए उसने, 4 - 4 0, 3 - 5 -2, 0 का स्क्वायर 0, -2 का 4, तो ये आ गया अंडर रूट 4। क्या मैं अंडर रूट 4 को 2 लिख दूं भाई, सर ये तो इजी सा लिख देते हैं। चलो फिर, अब भगवान करे जो भी आंसर आए वो अपने को सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सर देखो BD निकालते, तो B के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 7,6 और D के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2। तो आपके ये x1 y1, ये आपके x2 y2, तो आपने कहा BD डिस्टेंस क्या हो जाएगी अंडर रूट में x2 - x1, 1 - 7 स्क्वायर प्लस 2 - 6 स्क्वायर। 1 - 7 कितना होता है -5, 2 - 6 -4। सर ये तो पक्का ना पैरेललोग्राम नजर आ रहा है इस बार। मैंने कहा ठीक है, 25 + 16 अंडर रूट में 41 आया क्या, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, अच्छा अच्छा 6, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 6 है, -6 होगा, दैट इज 36। तो ये आ गया अंडर रूट में 52 यूनिट्स। देख लो भाई, डायगोनल्स अनइक्वल है, साइड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are not equal, diagonals are unequal, so it is a parallelogram। क्या है हमारा ये पैरेललोग्राम है। क्या लॉजिक क्लियर हुआ। देखो लॉजिक समझ में आना चाहिए, जो बात मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाई है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए, इसके हो सके तो नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट बाकी पैरेललोग्राम्स या बाकी क्वाड्रिलेटर्स है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपके माइंड में। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बेटा जी, बाय।